नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। भारत में कोरोना वायरस का कहर। बीते 24 घंटा में करीब 50,000 नए मामले। बिहार में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी, रहे सावधान। भारत में अब पबजी समेत करीब 275 चीनी ऐप हो सकते हैं बैन। बिहार में बाढ़ ने मचाया कोहराम, 40,000 लोग हुए प्रभावित। बिहार में कोरोना वायरस ने तोड़ा रिकॉर्ड, संक्रमितों की संख्या 39,000 के करीब। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना और वज्रपात के बाद अब बाढ़ और बारिश के पानी से मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को बिहार में 6 बच्चे समेत 27 लोगों की मौत बाढ़ से हो गई है। मुजफ्फरपुर में 8, पूर्वी चंपारण में 8, दरभंगा में 4, समस्तीपुर में 4 और मधुबनी में 3 लोगों की मौत हो गई। बिहार में बाढ़ का प्रभाव और तेज हो गया है। गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में सैकड़ों गाँव जलमग्न हो गए हैं। लोग जान बचाने के लिए घर का सामान और मवेशी छोड़ नेशनल हाईवे और दूसरे ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण ले रहे हैं। नदियां रौद्र रूप दिखा रही है। गांव के गांव पानी में समाते जा रहे हैं। मोतिहारी में गंडक नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। बिहार के 12 जिले बाढ़ प्रभावित है और करीब 10 लाख आबादी पर बाढ़ का असर डाला है। रविवार को बिहार में बाढ़ का हालात गंभीर हो गया तथा बाढ़ के कारण 6 लोगों की मौत भी हो गई। असम और बिहार में बाढ़ से करीब 40 लाख लोग प्रभावित है। बिहार में 11 जिलों में 14,95,132 लोगों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और 13,646 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, लाल बकाया, पुनपुन, अधवारा, खिरोई, महानंदा और घाघरा नदी विभिन्न स्थानों पर अपने खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा रविवार को भी बाढ़ प्रभावित जिलों में खाने का पैकेट गिराया गया। भारत ने हाल ही में चीन के 59 ऐप बैन किए हैं और अब सरकार ने चीन के कुछ अन्य 275 ऐप की लिस्ट बना ली है। सरकार चेक कर रही है कि यह ऐप किसी भी तरह के नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रही। सूत्रों के मुताबिक जिन कंपनियों का सर्वर चीन से है उन पर पहले रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में चीनी का इंटरनेट कंपनियों के करीब 30 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं। लिस्ट बनाकर सरकार चेक कर रही है कि यह ऐप किसी भी तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की निजात के लिए खतरे का सबब तो नहीं बन रहा है। अगर कोई अनियमितता सामने आती है तो हो सकता है कि चीन के बैन ऐप की लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। भारत में पबजी काफी खतरनाक ऐप बन गया है। इन ऐप के अधिक खेलने से बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है तथा वह मर भी सकता है और पागल भी हो सकता है। भारत सरकार ने इस ऐप को जल्द से जल्द बनने की इजाजत दे दी है। भारत में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को करीब 50,000 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़े के मुताबिक सोमवार को कुल 49,931 मामलों की पुष्टि की गई, जो एक रिकॉर्ड है। अब देश में कोरोना से पीड़ित कुल लोगों की संख्या 14.35 लाख तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 24 घंटे में देश में 49,931 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,35,453 लाख से अधिक पहुंच गई है। इसी दौरान देश में 708 लोगों की मौत के साथ कुल मृतकों की संख्या 32,771 हो गई है। अब तक 9,17,568 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर 63.92% थी। वही सक्रिय मामलों की संख्या 4,85,114 है। संक्रमण के मामले में संख्या में देश दुनिया के तीसरे सबसे अधिक प्रभावित देश भारत में अब 3 दिन से कम में 1 लाख मामले दर्ज हो रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में एक दिन में 9,431 मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,75,799 और 13,656 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी तरह तमिलनाडु में 2,13,723, दिल्ली में 1,30,606, कर्नाटक में 96,141 और आंध्र प्रदेश में 96,298 है। बिहार में एक बार फिर से मानसून का चक्र बनता जा रहा है, जिससे यहाँ के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है तथा लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर बिहार में भारी बारिश का असर नजर आ रहा है। साथ ही साथ गंगा के मैदानी भाग में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र ने अलर्ट जारी कर कहा है कि 27 की रात या 28 की सुबह से फिर भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। राज्य के कई जिलों में वज्रपात भी हो सकते हैं, इसीलिए लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में मौसम का पूर्वानुमान बताया गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में आशंका के माध्यम से बारिश की हो सकती है। अभी मानसून रेखा पटना से होकर गुजर रही है, जिसके कारण पटना से लगे जिलों में भी बारिश की संभावना बन सकती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।